एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। आत्महत्या करते किसान, रोजगार के लिए भटकता नौजवान, The unemployment rate in India is growing and getting worse every day. इज्जत बचाने के लिए परेशान माँ और बहनें। 2014 में धर्म, नस्ल और जन्म स्थान को लेकर विभिन्न समुदायों के बीच 336 घटनाएं हुई। वही 2016 में ऐसी वारदातों की तादाद बढ़कर 475 हो गई। महंगाई के मार से तड़प रहा भूखा बच्चा। सब्जी भी सब कुछ महंगा है, परिवार में कैसे पूर्ति होगी? दाल चावल कोई भी चीज ले लो, हर चीज महंगी है। फिर ले भी आए तो पकाएं किससे? पकाने वाली सौदा इतनी तेज हो रही है, इसमें इतना महंगाई हो रही है। अब देख लो तो क्या गुजरात में कुपोषण बच्चे भी बढ़ रहे, तब भी दूध के भाव बढ़ रहे। बजट में तो ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, 2500 से 3000 रुपये ज़्यादा हो गए हैं ओवरऑल सब चीज़ों। ऐसी दुर्दशा पेट्रोल डीजल की वजह से हर एक कभी नहीं दे दाम बढ़ा है, उसका असर और इसलिए चलाने में होता है। ये 2014 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं, ये 2014 का चुनाव भारत के कोटि कोटि जनों के लिए एक आशा और अरमान का चुनाव है। यह देश राजनीतियों और सरकार के मंत्रियों द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि ये देश किसानों, मजदूरों और हमारी माता बहनों और युवाओं ने बनाया है। यह बोल किसी मंत्री, सांसद या विधायक की नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। वैसे तो इस देश के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी नरेंद्र मोदी को भली भांति जानते हैं, चाहे वो उनके काम से जानते हो या उनके नाम से। वहीं गुजरात के गरीब परिवार में जन्मे और एक साधारण व्यक्ति से देश के शीर्ष पद पर पहुंचे नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। वर्तमान में वे देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। ट्विटर पर भी वे सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले भारतीय नेता हैं। उन्हें नमो नाम से भी जाना जाता है। टाइम पत्रिका ने मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर 2013 के 42वें उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया है। राजनीति के अलावा नरेंद्र मोदी को लेखन का भी शौक है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कविताएं भी शामिल हैं। वे अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं। योग उनके शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है एवं बेहद भाग दौड़ की दिनचर्या में उनमें शांति का संचार करता है। वहीं नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। सन 2014 और फिर 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूँ जो इंसान की, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ। मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। क्या करना है इमेज को दोस्तों? किसके लिए इमेज? मैं पत्थर खाने के लिए तैयार हूँ अगर मैं मेरे देश के किसी नागरिक की रक्षा कर सकता। मैं सच्चाई के रास्ते पर जाना चाहता। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि नरेंद्र मोदी बहुत से विवादों में घिरे हैं, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जाती है।
नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन वडनगर में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तब यह बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे, जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया था। मोदी की माता एक गृहिणी महिला हैं। मोदी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेची। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। देश बेचने वाले देश पर राज करने चाहिए क्या? भाइयों बहनों, देश बेचने वालों से अच्छा होता है चाय बेचने वाला अच्छा होता है। मोदी ने अपने बचपन के दिनों में ही कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस तरह से इनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा था। नरेंद्र मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। इसके लिए मोदी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल तक अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर नरेंद्र मोदी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चल रहे हैं। हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। सन 1975 से 77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए भेष बदल कर यात्रा किया करते थे। आपातकाल के विरोध में नरेंद्र मोदी काफी सक्रिय रहते थे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे के वितरण सहित कई तरह के हथकंडे अपनाए। इससे उनका प्रबंधकीय, संगठनात्मक और लीडरशिप कौशल सामने आया। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए। इन्हें आरएसएस में लेखन का काम सौंपा गया था। सन 1985 में आरएसएस द्वारा मोदी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। सन 1987 में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बीजेपी में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इसमें भाजपा की जीत हुई। उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। महामिलावट यहाँ पहुंचने वाले नहीं है। सत्ता भोग के 55 था, हमारे 55 महीने सेवा भाव के 55 महीने और बेनामी संपत्ति आज जब्त हो रही है। उसी के कारण लोग परेशान हैं। इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी रक्षा सौदों में
दलाली के बिना काम कहीं नहीं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।